बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एयोटा इक्वल एक्स प्लस वाई एयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के जैसा बनाकर फिर हमने कंपेयरिंग करनी है, वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और वहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी जो हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर इक्वल 2 माइनस अयोटा इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये ऐसे ही लिखते जाएंगे पूरे क्वेश्चन में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास अयोटा है, तो इसको ओपन करते हैं। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर प्लस फार्मूले हमारे पास होता है 2ab, मतलब 2 बाहर आएगा और ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो 1 अयोटा क्या हो गया हमारे पास, अयोटा आ गया ये मल्टीप्लाई करने के बाद। और नीचे डिवाइड हमारे पास हो रहा है 2 माइनस अयोटा, ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा, और इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा, ये ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब नीचे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1, ठीक है। 1 प्लस इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया, और नीचे 2 माइनस अयोटा भी वैसे ही आ गया, और राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसे ही आती रहेगी। अब देखें 1 माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस जो हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा। हम क्या करेंगे, 2 एटा ओवर 2 माइनस एटा इक्वल एक्स प्लस वाई ओटा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 माइनस एटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें 2 माइनस एटा का कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, 2 एटा ओवर 2 माइनस एटा है ना यहाँ पे, तो हम कर देंगे 2 प्लस एटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो अब ये आगे अगला स्टेप क्या करेंगे, हम 2 एटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और एटा का एटा हमारे साथ पास आ गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और एटा इंटू एटा हो गया हमारे पास एटा स्क्वायर। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 2 माइनस एटा और 2 प्लस एटा, तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई एटा, वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 अयोटा प्लस 2 माइनस 1 हमने पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास था 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, और नीचे भी 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा, वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, 4 अयोटा वैसे ही आ जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 आ गया, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1, और ये जो राइट हैंड साइड है ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 4 अयोटा माइनस 2 वैसे आ जाएगा, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अयोटा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 अयोटा डिवाइड बाई 5 अलहदा कर देंगे, -2 डिवाइड बाई 5 अलहदा करके लिख दिया इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो अयोटा वाली वैल्यू है वो बाद में लिखते हैं, और ये जो दूसरा नंबर है ये पहले लिखते हैं, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास ये एक्स वैसे ही है और अयोटा वाली वैल्यू बाद में है। मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, ये जो -2 और 5 था ये पहले लिख दिया, और +4 और 5 अयोटा बाद में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब अगर हम कंपेयर करें इनको, तो x के सामने इधर वैल्यू है -2/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/5, और अयोटा के साथ y है और इधर अयोटा के साथ क्या है 4/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड गिवन है, हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन करेंगे तो एक दफ़ा ये सारा क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो 4 प्लस 2 अयोटा है राइट हैंड साइड, ये ऐसे की ऐसे ही आती रहेगी, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं, अब ये जो 2x है इसको हम 1 माइनस अयोटा 1 से भी और अयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, x का x हमारे पास वैसे ही आ गया। फिर 2x अयोटा हमारे पास 2x ये है, और अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अयोटा माइनस का आ जाएगा। उसके बाद ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू, y 1 ज़ा y और अयोटा का अयोटा हमारे पास आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस y
वैसे ही आ जाएगा, और ये एयोटा और ये एयोटा एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इक्वल हमारे पास है 4 प्लस 2 एयोटा। अब 2x वैसे का वैसा आ जाएगा, माइनस 2x एयोटा भी वैसे का वैसा आ जाएगा, y एयोटा भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस y। अब देखें इनटू एयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा। अब 2x माइनस 2x एयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस y एयोटा भी वैसे आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस y वन ज़ा y आ गया हमारे पास इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम जो एयोटा वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे और जो एयोटा के बगैर वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे। अब देखें 2x है हमारे पास एक, और एक y है, ये दोनों एयोटा के बगैर हैं, तो 2x प्लस y हमने इकट्ठा करके लिख दिया। फिर मैंने ये एयोटा वाली वैल्यू और ये एयोटा वाली वैल्यू ऐसे लिखी है, मैंने ये प्लस की वैल्यू y एयोटा पहले लिख दी है, ये माइनस 2x एयोटा बाद में लिख दिया, मतलब एयोटा वाली वैल्यूज इकट्ठी करके लिख दी हैं। इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा हमारे पास वैसे का वैसा ही आ गया। अब क्या करेंगे, 2x प्लस वाई ये वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ से हम यहाँ से एयोटा और इस वैल्यू से एयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस बाहर है तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो y का y आ गया, माइनस 2x आ गया और एयोटा बाहर कॉमन ले लिया हमने, इक्वल आ गया 4 प्लस 2 एयोटा। अब अगर हम गौर करें तो ये जो वैल्यूज़ बन रही हैं ये एयोटा के बगैर हैं, और इधर एयोटा के बगैर 4 है, और इधर y माइनस 2x इनके साथ एयोटा है, और इधर 2 के साथ एयोटा है। तो अब इनको अगर हम इक्वेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 2x प्लस वाई जो है ये इक्वल आ जाएगा 4 के, 2x प्लस वाई इक्वल 4, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और यहाँ से y माइनस 2x के साथ एयोटा है, तो y माइनस 2x इक्वल आ जाएगा 2 के, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब अगर हम गौर करें तो पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 4, दूसरी इक्वेशन y माइनस 2x इक्वल 2। अब यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, एक ये 2x प्लस का है, एक ये 2x माइनस का है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 2x माइनस 2x से कैंसिल होकर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो एडिंग 1 एंड 2, 2x प्लस वाई इक्वल 4 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2 आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल होकर ये y और ये y कितने बन जाएंगे, 2y इक्वल 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 2y इक्वल 6 आ गया। हमें अकेला y चाहिए, तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब अगले पेज पे जाने के बजाय मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड की है y इक्वल 3, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, तो 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या था, 2x प्लस वाई था, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 3, 2x प्लस 3 इक्वल 4। अभी जो 3 है ये प्लस और इधर आके हो जाएगा माइनस, 2x इक्वल हो गया 4 माइनस 3, तो 2x इक्वल 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अकेला x चाहिए, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। तो अब हमने a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल माइनस 8 प्लस 11 अयोटा, इस पूरे क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए वहाँ पे x और y था, यहाँ पे a और b है, काम सारा हमने वही करना है। तो अब सॉल्व करेंगे, a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये वैसी की वैसी आती रहेगी, और लेफ्ट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो अब a को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b अयोटा को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को मल्टीप्लाई करते हैं, a वन ज़ा a हमारे पास आ जाएगा, फिर a को 3 अयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a अयोटा। उसके बाद ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू, तो प्लस आ जाएगा, b वन ज़ा b और अयोटा का अयोटा हमारे पास आ जाएगा, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, 3b अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया 3b अयोटा इंटू अयोटा अयोटा का स्क्वायर इक्वल माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। अब अगले समय हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो पुट करेंगे। अब देखें a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b, ये सारी वैल्यू हमने वैसे लिख ली, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1 इक्वल हमारे पास आ गया -8 प्लस 11 अयोटा। अब a का a वैसे आ जाएगा, 3a अयोटा भी वैसे आ जाएगा, प्लस b अयोटा भी वैसे ही आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 3b वन ज़ा 3b आ जाएगा इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। इस स्टेप में हमने सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, एयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख देंगे और जो एयोटा के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख देंगे। अब देखें a एयोटा के बगैर है और ये जो -3b है ये एयोटा के बगैर है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया a -3b, और ये 3a एयोटा और ये b एयोटा, ये एयोटा वाली वैल्यूज़ हैं तो दोनों प्लस की हैं, तो हमने 3a प्लस b लिख दिया और एयोटा को कॉमन ले लिया। इन दोनों वैल्यू से एयोटा को हमने कॉमन लिया है और 3a प्लस b अंदर आ जाएगा हमारे पास इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। अब देखें हमारे पास ये वैल्यू एक सिंपल नंबर बन गया है और ये एयोटा वाली वैल्यू है, इधर भी अगर राइट साइड पे गौर करें तो -8 एक नंबर है और यहाँ पे एयोटा वाली वैल्यू है 11। तो अब इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप इक्वेटिंग लिख लें या कंपेयरिंग लिख लेंगे एक ही बात है।
तो अब अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस थ्री बी इक्वल आ जाएगा -8 के, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। फिर 3a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 11 के, इसको दे देंगे 3a प्लस बी इक्वल 11, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब अगर हम गौर करें तो ये a माइनस थ्री बी इक्वल -8, 3a प्लस बी इक्वल 11, तो यहाँ पे a एक दफ़ा है और यहाँ पे 3 दफ़ा है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये 3b है और ये अकेला b है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से b की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे देखें b एक तरफ ही रखेंगे और ये जो प्लस का 3a हो रहा है ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो b आ गया हमारे पास 11 माइनस 3a, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब ये जो हमने b की वैल्यू निकाली है b इक्वल 11 माइनस 3a, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे b है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूरी पुट कर देंगे। तो देखें सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, a का a आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास था -3 आ गया, और b की जगह हमने पुट कर दिया 11 माइनस 3a, तो 11 माइनस 3a आ गया इक्वल -8। ठीक है, अब क्या करेंगे, a आ जाएगा, अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 से कितना होता है 33, और 3 3 9, a आ गया हमारे पास इक्वल -8। अब ये भी a वाली वैल्यू है और ये भी a वाली वैल्यू है, तो ये 9a प्लस 1a कितना हो जाएगा 10a, माइनस 33 वैसे आ गया इक्वल -8। अब क्या करेंगे, 10 एक तरफ रखेंगे, ये जो माइनस का 33 इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव का 33, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10a इक्वल 25। 33 प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो ये आ गया 25 हमारे पास। हमारे पास क्या था 10a इक्वल 25 था, तो अब हमें अकेला a चाहिए, तो ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 25 डिवाइड बाई 10। अब इसको 5 के टेबल पे कट कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया a इक्वल 5 डिवाइड बाई 2। अब ये जो a की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, b इक्वल 11 माइनस 3a, तो ये इक्वेशन नंबर 3 थी, यहाँ पे a है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5/2, तो b इक्वल 11 माइनस 3 इन टू, एक जगह हमने पुट कर दिया 5 डिवाइड बाई 2, हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें b इक्वल 11 वैसे का वैसा आ जाएगा, और ये कट नहीं हो रहे, तो 3 5 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 जो हमारा आंसर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, 11 2 ज़ा हो जाएगा 22, माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा 15। अब 22 माइनस 15 कितना होता है 7/2, तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये a की वैल्यू आई थी 5/2 और ये b की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 2। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगले एक्सरसाइज कवर करेंगे।